और मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का दावा किया है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहले से ही प्रत्याशी घोषित है। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा 14 जनवरी तक कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अब 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ये सीट उससे छीनना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 या फिर 15 जनवरी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये मानना है कि इंडी गठबंधन वैसे ही मजबूत है जैसा पहले दिन था। रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 जनवरी से पहले नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार का चयन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।